हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ्स की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 4, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी जिसे आप एलसीएम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इस टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके कई सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सभी टाइप में आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करूंगी और सभी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे आप पसंद कर रहे हैं तो यहाँ ये आप लोगों का डे 4 चल रहा है और इससे पहले वाले सेशंस आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो साइंस की जो क्लासेस होती हैं वे आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ और जो मैथ्स की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आप यहाँ पे डे 4 देख ही पा रहे हैं, वो आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। ये सभी क्लासेस आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड मैनर में शेयर होती हैं और इन सभी क्लासेस का लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको पिन फॉर्म में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैथ्स और साइंस की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, वे सभी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी। और इस सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले यदि आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं और इस एग्जाम का बिल्कुल भी बेसिक आपको नहीं पता या फिर आपने 2 से 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं बट पेपर 2 साइंस मैथ्स आपका क्लियर नहीं हो रहा कुछ पर्टिकुलर मार्क्स से, तो आप लोग मेरे थ्रू जो हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसमें मैंने खुद यहाँ पे पेपर 2 मैथ साइंस के नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं विद जो सीटैट एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है उससे बेस्ड, तो आप लोग इन नोट्स को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे शुरू करती हूँ जो कि है आपका एलसीएम एचसीएफ का। जैसा कि मैंने कहा इसके कई सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो सबसे पहले बेस है वो समझना है। जैसे कि इस बेस को समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए 3 नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ और इन तीनों नंबर का सबसे पहले हम एलसीएम और उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ 10, 20 और 30। अगर मैं आपसे कहूँ कि एलसीएम यहाँ पे आपको अगर निकालना है तो आप एलसीएम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से इस नंबरों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे और 2 से तीनों ही नंबर यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। वो कितने कितने बारी में होते हैं यहाँ पे, ये होता है 5 बारी में, ये होता है 10 बारी में और ये होता है आपका 15 बारी में। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अगला ये जो आप देखेंगे कि 5 और 15 जो है वो आपका 2 के टेबल में नहीं आते, अब सिर्फ 10 आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 और 15 को इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 10 है वो कितने बारी में जाता है, 5 बारी में जाता है। अब आप एक चीज गौर करिएगा, 5, 5 और 15 जो है ये आपका 2 के टेबल में नहीं आते, ये आपका 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में सिर्फ 15 आता है, वो भी 5 बारी में, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये चीजें हमें आती हैं, बट यही बेस से ही आपके सारे ही टॉपिक जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ मर्ज करूंगी। अब आप देखेंगे कि ये जो 5 है वो 5 के टेबल में जाता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एलसीएम आप किस तरीके से निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब एलसीएम का ये जो रिजल्ट है इसको आप ध्यान से गौर से देखिएगा। अब अगर मैं कहूँ कि इन तीनों नंबर का आप जरा मेरे लिए एचसीएफ निकाल के दिखाइए। एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप यहाँ पे 3 नंबर हैं तो 3 नंबर में से पहले 2 नंबर हम यहाँ पे उठा लेंगे, जैसे कि 10 और 20 ले लिया, तो 10 को मैंने यहाँ पे बाहर पे रख दिया और 20 को मैंने यहाँ पे अंदर रख दिया। अगर मैं इसे भाग करती हूँ तो इजी है, बहुत आराम से ये 2 बार में भाग हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 20 जो है वो 10 के टेबल में पूरा चला गया। अब आपको तीसरा नंबर यहाँ पे लेना है। तीसरा नंबर जो है वो कितना है, तीसरा नंबर आप कहेंगे यहाँ पे 30 है। तो तीसरे नंबर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे रख रहे हैं और ये जो 30 है इसको भी हम यहाँ पे 10 से भाग करके देखेंगे। तो 10 से कितने बारी में भाग हो जाएगा, ये आपका 30 बारी में भाग, 3 बारी में भाग हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि ये तीनों ही नंबर आपका यानी कि 10, 20 और 30 अगर हम देखें तो लास्ट में किससे भाग हुआ, 10 से भाग हुआ।
तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 10। अब आप एक चीज बहुत गौर से देखिएगा कि LCM कितना आया, 60 आया और HCF कितना आया, 10। ये जो LCM बेसिकली क्या होता है, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर यानी कि तीनों जो संख्या आपको दे रखी है उसमें ये 10 आपका कॉमन होगा, 10 से ये तीनों ही संख्या डिवाइड होंगी, 10 भी, 20 भी और 30 भी। और एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि जो आपका HCF का जो आंसर आता है, जो HCF का आपका आंसर आता है उससे हमेशा LCM जो है पूरा पूरा भाग होगा, यानी कि 10 की टेबल में 60 जो है पूरा भाग होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपके एग्जामिनर ने एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था और जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शन जो थे वो दिए गए थे। अब आप कहेंगे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे मैंने 2 ही ऑप्शन लिखे हैं, इस तरीके से टोटल 4 ऑप्शन थे जिसमें बोल रखा था कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है, यानी कि कौन सा जो है वो हो सकता है। और पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से दे रखी थी कि एक केस में HCF जो है वो कितना है, 12 है और LCM कितना है, 108 है। और अगले केस में HCF जो है वो कितना है, 25 है और LCM जो है 180 है। ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया कि जो HCF होता है, HCF आपका क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और HCF जो आपका आंसर आता है उससे LCM हमेशा पूरा भाग होता है। तो बस आप यहाँ पे भाग करके देख लेंगे, यानी कि 108 जो आपका LCM है, इससे आप इसे HCF यानी कि 12 से भाग करके देखेंगे। अगर ये डिवाइड होता है तो ये आपका पॉसिबल माना जाएगा। और अगले केस में क्या है, अगले केस में HCF LCM जो है कितना है, 180 है और LCM कितना है, 25 है। तो आपको इन्हें भाग करके देखना होगा। जिस केस में पूरा डिवाइड हो जाता है वो पॉसिबल होगा, जिस केस में डिवाइड नहीं होता वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में डिवाइड हो जाता है और इस केस में डिवाइड नहीं होता। आई होप यहां तक का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको LCM HCF का पावर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आप कहेंगे ये पावर बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसके लिए कोई सूत्र याद करना है? तो कुछ याद नहीं करना, बस आपको फिर से यहाँ पे एक बार और गौर करना है। मैं अभी आप लोगों के सामने मैंने 2 जो नंबर है वो सर्कल किए, एक 60 और एक 10। अब आप इन दोनों नंबर में से मुझे ये देख के बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है और इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो HCF होता है वे ये बताता है कि ये तीनों जो नंबर है वो नंबर कौन से सबसे बड़े से बड़े नंबर से आपका पूरा फैक्टर जो है उनका बन जाता है, यानी कि 10, 20 और 30 कौन से बड़े नंबर से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 10 से तीनों ही नंबर कट जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका HCF। और LCM में क्या होता है कि जो कॉमन वाला भाग है, ये 10 वाला भाग तो इसके अंदर होगा ही, जो अनकॉमन चीजें हैं वो भी होती हैं। इसको समझाने के लिए अगर मैं 10 के यहाँ पे फैक्टर बनाऊं तो वो क्या बनेंगे, 10 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 10 के लिए। 20 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 20 के लिए 2, 2 और यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2 2 4 और 4 5 20। और 30 के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 30 के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल सा, इसको हमें फैक्टर बना के देखना है। इसको अगर हम यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं तो 2, 3 और 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें कॉमन क्या चीजें हैं। कॉमन आपका 2 5 2 5 और 2 5 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके आएगा 10। और ये 10 क्या है, ये है HCF। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इनके 10, 20 और 30 के आपके लिए फैक्टर बना दिए। 10, 20 और 30 के जब मैंने फैक्टर बनाए तो कॉमन फैक्टर, ये जो कॉमन फैक्टर आया कितना आया, 10 आया। ये 10 ही आपका HCF है। अब आपसे मैं पूछूं कि कॉमन क्या नहीं है, तो 2 और 5 इसमें से तो मैंने पूरा ले लिया। अब इसमें क्या बचा, एक ये 2 बचा, तो मैं इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो आएगा 60 और 60 आपका होता है LCM। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट कि जो नंबर आपको दे रखे हैं उसके आप फैक्टर बना दीजिए। उन सभी नंबर के फैक्टर बना दिए। फैक्टर बनाने के बाद जो चीजें तीनों में कॉमन होंगी वो होगा आपका HCF। और कॉमन वाले के साथ साथ जो चीजें बिना कॉमन होंगी, जैसे यहाँ पे 2 बच गया था और यहाँ पे 3 बच गया था, उनको भी अगर आप साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा LCM। कहने का मतलब ये है कि आपके आंसर में LCM जो है, LCM का आंसर आपका बड़ा आएगा
और HCF जो है इसकी वैल्यू आपकी छोटी आएगी। आई होप क्यों छोटी आई क्यों बड़ी आई समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों में जो कॉमन है वो है आपका HCF, और जो कॉमन के साथ साथ बिना कॉमन वाले हैं उनको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा LCM। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? अगर आपके एग्जामिनर इस क्वेश्चन में बोलें कि आपको HCF और LCM निकालना है इन पावर वाले नंबर्स का, कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि LCM जो है बड़ा नंबर आएगा, HCF जो है छोटा नंबर आएगा। बस इसी चीज को याद रखिए, पावर वाले क्वेश्चन में इसी तरीके का पैटर्न आपका चल रहा होगा, सेम बेस होंगे, पावर अलग अलग होंगी। तो HCF का आंसर आपका छोटा आने वाला है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 की पावर आपको क्या लेनी है? छोटी लेनी है। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 126 है। और इसके अलावा 5 के पावर सबसे छोटे कौन से? सबसे छोटे छोटे पावर लेने हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 119 आएगा। 7 की पावर सबसे छोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 16 है। तो हम इस तरीके से HCF निकाल सकते हैं। और LCM अगर देखें तो सबसे बड़ी वाली पावर लेनी है, क्योंकि आपको कॉमन के साथ साथ जो बिना कॉमन वाली चीज है वो भी लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़ी पावर देखूं तो 128, इसके अलावा यहाँ पे 121, इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 21। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ साथ LCM और HCF के कुछ सूत्र होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे LCM इंटू HCF करूं तो वो किसके बराबर होता है? वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे दो नंबर है A और B, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके उनके LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएंगे। अब आपके एग्जामिनर ये पूछते हैं कि अगर आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A B C इस तरीके से हैं और इसके नीचे X Y Z आपको दे रखा है, इनका आपको एक बार ये LCM निकालना है और एक बार ये आपको HCF निकालना है। तो यहां पर आपको क्या सूत्र जो है वो पता होने चाहिए। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाले नंबर के LCM निकालना है तो आप करेंगे क्या कि जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर लिखी हुई संख्या है, उनका आप LCM निकाल दीजिए। अगर LCM निकालना है तो LCM निकाल दीजिए ABC का, और नीचे वाले नंबर का यानी कि HCF निकाल दीजिए XYZ का। और यही चीज आपको सेम HCF में भी करनी है। अगर आपको HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ऐसे डिवाइड करके आप HCF निकाल सकते हैं, ऐसे आप LCM निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप ABC का HCF निकालेंगे और नीचे LCM निकाल देंगे XYZ का। तो ये कुछ सूत्र होते हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होने चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। अब इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन को आप कंप्लीट लास्ट तक यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों के सामने LCM HCF पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दो नंबर्स का जो LCM है हमें वो यहाँ पे दे रखा है, और ये जो दो संख्या है इनका अनुपात हमें कितना दे रखा है? 11/17 यानी कि 11/17 हमें इनका रेशियो दे रखा है। अब ये पूछ रखा है कि ये पर्टिकुलर नंबर क्या होंगे, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें LCM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। LCM का आंसर मैंने कहा था आपका बड़ा आएगा, और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें कॉमन वाली चीज़ें तो आपकी आएंगी, जो चीज़ें कॉमन नहीं होगी उसको भी हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे करके मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया विद एग्जाम्पल। अब अगर हम यहाँ पे LCM निकालें तो इसके लिए हमें इनको यहाँ पे रेशियो में पहले लेना होगा। तो सबसे पहले वाले नंबर को मैं 11x ले लेती हूँ, और दूसरे वाले नंबर को मैं यहाँ पे 17x ले लेती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे इन दोनों में कॉमन है x, और अनकॉमन फैक्टर क्या है? एक में 11 है, एक में 17 है। तो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने निकाला है ये और कुछ नहीं, ये आपका LCM है। तो इस तरीके से आपका LCM कितना आ गया? इस तरीके से LCM आ गया x इंटू 11 इंटू 17। तो हमने LCM निकाल दिया। और क्वेश्चन में LCM कितना दे रखा है? क्वेश्चन में LCM की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है? आपको बस यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे क्या? आप सिंपल सा यहाँ पे 11 और 17 को यहाँ पे ला के डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़ आप गौर करिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में ये नंबर्स आपके कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली आपके ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। और अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 17 से अगर आप इसे काटते हैं तो ये 275 बार में पूरा का पूरा यहाँ पे कट जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 11 से इसे कट करते हैं, यानी कि किसको, 275 को अगर हम 11 से यहाँ पे डिवाइड करें तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो आपने x की वैल्यू जो है यहाँ पे 25 कैलकुलेट कर ली। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ये निकालना है कि ये पर्टिकुलर नंबर आपके क्या रहे होंगे। तो आप यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एक नंबर है आपका 11x, तो 11 इंटू 25 आप यहाँ पे करेंगे। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 17x, तो हम 17 इंटू 25 यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे बस आपको इन्हें कैलकुलेट करके निकालना है। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 275, जो कि आप यहाँ पे कहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। यानी कि एक ही मल्टीप्लिकेशन करके हमारा जो करेक्ट आंसर वो आ जाएगा। 17 इंटू 25 भी आप करके देख लीजिएगा, 425 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से सेकंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसमें देखिए पावर बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है एक्स, वाई एंड जेड का। और मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालते हैं हम बड़ी वैल्यू की मदद से। तो देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है इस तरीके से दे रखी है, y की वैल्यू आपको पावर की फॉर्म में इस तरीके से दे रखी है, और z की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है। और यही चीज़ आपका यहाँ पे हिंदी मीडियम में मेंशन किया गया है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि एलसीएम निकालना है एक्स वाई जेड का, तो बस एलसीएम में आपको बड़ी वाली पावर यहाँ पे यूज़ करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3, 5 और 7 तीन नंबर है, 3, 5, 7, यही पैटर्न आपका पूरे क्वेश्चन में चल रहा है। तो 3 की हम कौन सी वाली पावर लेंगे, तो आप कहेंगे 3 की सबसे बड़ी वाली पावर लो। तो 3 की पावर यहाँ पे कितना दे रखा है, 91 दे रखा है। 3 की पावर यहाँ कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। यहाँ पे 87 दे रखा है। तो आपको कौन सी पावर लेनी है, 3 की पावर जो सबसे बड़ी दे रखी है। तो देखिए ऐसे केस में हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ पे आपका कट गया। तो आप ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट करते रहिए, साथ में आप करेक्ट आंसर तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के पावर हम कौन से लेंगे, 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, 73 है, यहाँ पे 75 है, और यहाँ पे 76 है। तो सिंपल सी बात है कि हम 76 वाली वैल्यू लेंगे जो सबसे बड़ी है। तो 76 के हिसाब से आपका एक और ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से कट गया। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ इस तरीके से एलिमिनेट करते रहिए। इसके अलावा अगर मैं 7 की पावर आपसे पूछूं, तो देखिए 7 की पावर यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 9, और यहाँ पे तो 7 की पावर है ही नहीं। तो 7 की पावर जो सबसे बड़ी है यानी कि 12 वो लेनी पड़ेगी। और एक और नंबर है यहाँ पे 11, तो 11 की पावर यहाँ पे है 2, और यहाँ पे 11 की पावर है ही नहीं, और यहाँ पे 11 की पावर है 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो लेना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्शंस को मैच करते हैं तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके का अगर आपको पावर बेस्ड क्वेश्चन कोई दिया जाए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको विदाउट सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे ओरल इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर रहिएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा, ये पूछ रखा है। और दो नंबर है x एंड y, और इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है, एक केस में 15 और एक केस में 120। नेक्स्ट केस में आपको कितना दे रखा है 20, और यहाँ पे कितना दे रखा है 250। नेक्स्ट केस में हमें यहाँ पे 70 और यहाँ पे 14, और नेक्स्ट केस में हमें कितना दे रखा है 290 और 58। तो इस तरीके से हमें अलग अलग नंबर दे रखे हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और मैंने बताया था जो HCF होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सिंपल सी बात है कि HCF वो वैल्यू होती है जिससे LCM जो होता है ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 120 को 15 से यहाँ पे भाग करके देखना है। अगर ये 120 जो है ये 15 से पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि हमें पता है ये आपका जाएगा 8 बार में पूरा का पूरा भाग, तो ये चीज़ पॉसिबल है।
यानी कि ये केस आपका पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि जो HCF है उससे एलसीएम पूरा का पूरा कट रहा है। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब अगले केस में क्या दे रखा है, अगले केस में HCF जो दे रखा है वो दे रखा है 20 और ये दे रखा है 250। तो 250 को अगर मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड करूँ तो आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा आपका भाग नहीं होगा, यानी कि ये केस आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं भाग होगा, क्योंकि ये 12.5 इसका आंसर आता है, तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो बाकी केस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है, यहाँ पे 70 दे रखा है। 70 को आप यहाँ पे 14 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका 5 बार में भाग चला जाएगा, तो ये भी आपका पॉसिबल है। अगले केस में अगर हम देखते हैं तो अगले केस में 290 हमें दे रखा है और 290 को 58 से अगर हम भाग करते हैं तो ये भी 5 बारी में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको बस ये मेक श्योर करना है कि किस केस में HCF पूरी तरीके से एलसीएम को डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा आपका ट्रू नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है इसके अंदर ये पूछ रखा है कि कितने ऐसे प्राकृतिक संख्याएं, कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं यहाँ पे 1 से लेकर 500 तक के बीच में जो कि डिविजिबल हो जाते हैं 3, 5 और 7 से। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे और इसमें एलसीएम HCF का कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा। तो आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर को चेक करना है कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना होगा 3, 5 और 7 का। तो देखिए ये 3 बार में चला जाएगा 3 और अगला जो नंबर है वो है 5। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105। अब आपको ये पता चल गया कि इन तीनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 105 आया। अब देखिए एलसीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, आपको यहाँ पे देखना है कि 1 से लेकर 500 तक के बीच में 105 के कितने मल्टीपल हैं। जितने मल्टीपल होंगे वे सभी आपके 3, 5 और 7 से डिवाइड होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 500 से इस नंबर को यहाँ पे डिवाइड करके देख लेना है। अगर आप 500 से इस नंबर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे 500 लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 105, तो ये 4 बार में कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा और 80 रिमाइंडर आ जाएगा। आपको रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस नंबर से लेना देना है, यानी कि 4। यानी कि आप देखेंगे कि 1 से लेकर 500 तक के बीच में 105 के 4 मल्टीपल हैं और वो मल्टीपल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो खुद 105 है जो कि 1 से लेकर 500 तक के बीच में आता है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो मल्टीपल है वो है 210, तीसरा मल्टीपल है 315 और चौथा मल्टीपल है यहाँ पे खुद 420। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं 3, 5 और 7 से, यहाँ पे जो 1 से लेकर 500 तक के बीच में आते हैं। तो टोटल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, इस क्वेश्चन में 2 पर्टिकुलर नंबर का यहाँ पे हम लोगों को जो एलसीएम है और HCF है हमें दे रखा है। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है इफ वन ऑफ द नंबर, अगर दोनों में से कोई एक नंबर डिवाइड हो जाता है 31 से और उसका क्वोशिएंट यानी कि कितने बार में डिवाइड होता है, 9 बारी में डिवाइड होता है और शेषफल जो है वो 18 बचता है, तो आपको ये बताना है दूसरा नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो नंबर हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, वो नंबर कैसे निकालेंगे कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है 31 से वो डिवाइड हो जाता है, 31 से डिवाइड हो जाता है, कितनी बारी में वो डिवाइड होता है, 9 बारी में डिवाइड होता है और शेष कितना बचता है, 18 बचता है। ये आपका यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने का रूल है। अब ये रूल बना कैसे, इसको मैं ज़रा आप लोगों के सामने अच्छी तरीके से इसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 13, तो ये आपका कितने बारी में डिवाइड होगा, 6 बारी में डिवाइड होगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 13 बना कैसे, तो आप कहेंगे 13 बनने के लिए आप सबसे पहले 2 और 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और शेष को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इस तरीके से 13 बन जाएगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मैंने लगा के इस नंबर को निकालने की कोशिश की है। तो
तो आपको 31 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 18 उसमें जोड़ देना है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 297 आ जाएगा। आपको एक नंबर के बारे में पता चल गया। अभी मैंने आप लोगों के साथ एलसीएम एचसीएफ का जब फॉर्मूले डिस्कस किए थे, मैंने बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहला नंबर 297 आ गया, तो दूसरे नंबर को हम क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पे 1485 हमें यहाँ पे दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है 33 यहाँ पे दे रखा है। एक्स को यहीं पे छोड़ दीजिए, बस 297 को आपको यहाँ पे इसे डिवाइड करना है। अब कभी भी आप इतने बड़े नंबर को देख के सबसे पहले तो घबराइएगा मत कि ये नंबर हम लोगों से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो देखिए इस तरीके का नंबर जिस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका यहाँ पे डेसिमल में नहीं आता, वो पूरे पूरे कट जाते हैं। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, और 5 को आपको 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 165 आएगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से जो आपका किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट है उसको, और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमसे पूछा गया है। अब देखिए हमारे सामने फिर से एक और पावर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और इस बार हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने का भी कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कभी आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 4। मैंने बताया था एचसीएफ में आप छोटी वाली पावर को लेंगे, तो कौन सी पावर को लेंगे, हम 2 की पावर 2 को लेंगे। अब इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि 3 की पावर हम कौन से लेंगे, तो 3 की जो सबसे छोटी पावर है वो हम लेंगे। इसके अलावा 5 की हम कौन सी पावर लेंगे, तो 5 की पावर भी सबसे छोटी लेंगे, 5 की पावर 2। इसके अलावा अगला अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगला यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 3। तो देखिए आप ऑप्शंस को यहाँ से एलिमिनेट करना शुरू करिए। देखिए 7 की पावर हमारे आंसर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 7 की पावर एक में 4 दे रखा है, एक में 5 दे रखा है, इसको हम साइड करते हैं। तो 7 की पावर 3 को हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, तो 2 में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और अभी हम नेक्स्ट सेशन में एक्सपोनेंट पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे अगर पावर जो होती है वे बराबर होती है तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 2 3 हो जाएगा 6 और 6 5 कितना होता है 30 होता है। तो हम 30 इस तरीके से लिख सकते हैं 30, और इन सबकी पावर 2 है तो हम 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस आप आंसर मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन से आपका आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, ए दे रखा है 360 और बी दे रखा है 90। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ए और बी का पहले एलसीएम यहाँ पे निकालना है, और ए और बी का एचसीएफ ही निकालना है। मतलब पहले आप एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद आप एचसीएफ निकालेंगे जो इनका बेसिक तरीका होता है, और उसके बाद एलसीएम के आंसर से एचसीएफ के आंसर को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बेसिक टाइप से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।